इस न्यूज के प्रायोजक हैं ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून। ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून रेडी टू सर्व यू, जहां आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव एंड हाइड्रा फेशियल्स, ग्रूम एंड ब्राइडल मेकअप। ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून, संतोषी हाइट्स, गोंदिया रोड, इन फ्रंट ऑफ होंडा शोरूम बालाघाट। कॉल फॉर अपॉइंटमेंट्स। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहगांव में वित्तीय अनियमितता से जुड़ा एक पुराना मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। शिकायतकर्ता द्वारा इस मामले की शिकायत वर्ष 2008-9 में की गई थी, लेकिन इतने सालों बाद भी जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और बिंदुवार नहीं हो सकी है। हालांकि कुछ बार जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, लेकिन उसमें सभी तथ्यों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया। लालबर्रा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोहगांव से जुड़ा वित्तीय अनियमितता का एक पुराना मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। शिकायतकर्ता लोचन सिंह देशमुख ने वर्ष 2008-9 में तत्कालीन सरपंच वीरेंद्र बिसेन और सचिव भुगतराम तुलसीकर पर शासकीय कार्यों में लगभग 2 लाख रुपए की अनियमितता करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। बताया जाता है कि ये शिकायत वर्ष 2008-2009 में तहसीलदार से लेकर एसडीएम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और कलेक्टर तक पहुंचाई गई थी। सालों के दौरान इस मामले की जांच कई प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई, जिसमें कुछ अधिकारियों ने शिकायत को सही पाया तो कुछ ने इसे निराधार बताया। बाद में ये मामला जबलपुर संभाग के कमिश्नर तक पहुंचा, जहां से भी मामले की सत्यता की जांच कर बिंदुवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद लंबे समय तक मामले में स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आ सकी। साल 2022 में तत्कालीन कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ को शिकायत की बिंदुवार जांच करने के निर्देश दिए। इसके बाद सीईओ द्वारा विभागीय अधिकारियों की एक जांच समिति गठित कर जांच के निर्देश दिए गए। हालांकि शिकायतकर्ता का आरोप है कि साल 2024 के बाद भी जांच समिति द्वारा अब तक बिंदुवार जांच कर रिपोर्ट जिला पंचायत सीईओ को प्रस्तुत नहीं की गई। उस समय अनुविभागीय अधिकारी वारासिनी द्वारा प्रकरण सौंपा गया था तहसीलदार लालबर्रा को, जिस समय श्री राम बाबू देवांगन जी तहसीलदार थे, और उन्होंने अपना प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किया था उसमें उन्होंने समस्त शिकायतें लगभग सही पाई गई करके दिया था, और सरपंच के ऊपर धारा 40 एवं 92 की कार्रवाई के लिए अनुशंसित किया था। लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी स्थिति बनी वहाँ पे, तो अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ पे समस्त डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने के बावजूद भी उन्होंने सरपंच और सचिव के पक्ष में दिया। इसके बाद हम व्यथित होकर के तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर नवनीत कोठारी जी के पास में उनके न्यायालय में आया। वहाँ पर भी उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय के ही आड़ लेकर के और सरपंच सचिव के ही पक्ष में अपना निर्णय दिया। इसके बाद में मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदेश हुए थे कि समस्त प्रकरण जितने ग्राम पंचायत के हैं वो जिला पंचायत को सौंपे जाएँ। तो जिला पंचायत में जब आया तो श्रीमती रजनी सिंह जी करके एक आईएएस ऑफिसर थी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उन्होंने भी वो उन्हीं को आधार बना करके कुछ नहीं पाया गया करके निरस्त कर दिया। तब हम व्यथित होकर के कमिश्नर जबलपुर में दिया, और जबलपुर में तत्कालीन कमिश्नर बी चंद्रशेखर बोरकर जी ने जो है तो आदेशित किया कि मूल शिकायत के बिंदुओं पर जांच की जाए, और वो जांच में भी जो है बिना रिकॉर्ड दिए जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया संबंधित अधिकारियों द्वारा। इसमें तब से लेकर अभी तक के पूरी मिली भगत चलती रही है, और मिली भगत का प्रमाण ये है कि हमारे दस्तावेज देखे जा सकते हैं कि दस्तावेज में जो नाम से इन्होंने ट्रैक्टरों के बिल दिया है उन गाँव के सरपंचों के द्वारा लिखित में दिया गया है कि हमारे गाँव में इस नाम के आदमी नहीं है। ट्रैक्टर का तो प्रश्न उपस्थित होता। एक गांव में तो स्थिति ये बनी कि ट्रैक्टर के नाम से बिल बना, लेकिन रिकॉर्ड देखा गया तो बाइक का नंबर निकला, और वो निकला संदीप सिंह सोलंकी सिवनी के नाम से निकला। इस प्रकार हमने अभी तक के जो भी पाया, तब जबलपुर से जो आदेश मिला तो सराफ जी जो है यहाँ पे अभी आईएएस अभिषेक सराफ जी, इनके द्वारा जो है तो 25 से जो जवाबदारी के साथ में जांच के लिए दिया, जांच दल बनाया। ये जांच दल लोगों को भी 7-8 बार विस्मरण पत्र देते गए, और आज के तारीख में भी ये जांच दल के द्वारा जिला पंचायत बालाघाट द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। इससे मुझे सिद्ध हो रहा है इन सब अभिलेखों को देखने के बाद कि ये भी मिली भगत में जो है और अच्छी राशि ऐंठ करके जो है प्रकरण को दबाने का काम कर रहे हैं। VO2 इस विषय पर जांच समिति के सदस्य और जिला पंचायत बालाघाट के परियोजना अधिकारी विकास रघुवंशी ने दूरभाष पर जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले की जांच रिपोर्ट में वे पूर्व में 2 बार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ को
सौंप चुके हैं। उनके अनुसार लगभग 2 माह पहले पहली जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जबकि 1 सप्ताह पूर्व भी पुनः जांच कर रिपोर्ट सीईओ को प्रेषित कर दी गई है। हालांकि उन्होंने जांच के बिंदुओं को मीडिया के साथ साझा नहीं किया, लेकिन उनका कहना है कि पूरी जांच रिपोर्ट जिला पंचायत सीईओ को भेजी जा चुकी है। जब इस पूरे मामले को लेकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मामले में वे शीघ्र संज्ञान लेंगे। उनका कहना था कि यदि जांच समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई तो संबंधित अधिकारियों को रिमाइंडर भेजा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि रिमाइंडर भेजने और रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले वे इस विषय में अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। एक बार वो इस पूरे मामले को पता कर लेते हैं और आखिर क्यों रिपोर्ट नहीं दी गई इसकी जानकारी लेकर ही इस मामले में जानकारी दे पाएंगे कि आखिर क्यों जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है।